अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या, आपके विसाल पर होने वाला एक रूनुमा वाक़या जो कि बड़ा ही अजीब और बड़ा दिलचस्प था। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन किराम, अल्लाह के वली हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बड़े ही बरगुज़ीदा और नेक वली गुजरे हैं, और आप रहमतुल्लाह अलैह चिश्तिया सिलसिले के एक बहुत बड़े कामिल और वासिल दुर्वेश थे। आपकी मौजूदगी और अजमत का शोहरा ना सिर्फ हिंदो पाकिस्तान में है बल्कि सारा जहान आपके कमालाते बातीन और दर्जाते रूहानी का मद्दा और मुअत्तरिफ है। आपकी नज़र को कुदरत ने वो कशिश, जाज़बियत और मर्तबा अता फरमाया था कि जिस पर भी आपकी तजल्ली भरी नज़र पड़ती थी, एक बार पड़ती थी, वो वली कामिल में शुमार हो जाया करता था। हज़ारहा फासिक आपकी निगाह करम से सालेह व मुत्तकी बन गए। बेशुमार सालेहीन आपकी रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात से बड़े बड़े मुकाम पर पहुँच गए। यकीनन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व तआला के चुने हुए नेक और बरगुज़ीदा वलियों में से हैं। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ, आपने दुनियाए फ़ानी से जब कूच फरमाया तो आपके जिस्म मुबारक को कफना कर एक मैदान में नमाज जनाजा के लिए लाया गया। दूर दूर से लोग नमाज जनाजा के लिए आए हुए थे। खलकत का अज़दहाम था जो नमाज जनाजा में शरीक था, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि आप हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी विसाल से कब्ल ये वसीयत फरमाई थी कि मेरी नमाज जनाजा वही शख्स पढ़ाएगा जिसने कभी नमाज अपनी ज़िंदगी में क़ज़ा ना की हो, ज़िंदगी में उसने कभी भी हरामकारी ना की हो, नमाज का पाबंद ही नहीं बल्कि बाजमात नमाज का पाबंद हो, वो भी ऐसा कि तकबीर औला इसकी ना छूटी हो और नमाज असर की सुन्नतें भी उसकी कभी क़ज़ा ना हुई हो। ये शराइत थी हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह के नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम की। उस इज्तिमाए आम में लोगों की भीड़ में इस शराइत का ऐलान किया गया। ऐसी सख्त शराइत सुनकर किसी में भी हिम्मत न थी कि वो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ता। सुन्नत असर की पाबंदी तो बड़े बड़े साहिबाने अबा व बका से भी नहीं होती थी, और फिर हर शख्स वहाँ पर खड़े खड़े एक दूसरे का मुंह तक रहा था, क्योंकि ये जो शराइत थी ये तो किसी भी इंसान के अंदर वहाँ पर मौजूद नहीं नज़र आ रही थी। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ऐसा खूबी वाला इंसान कौन होगा और कौन खुशनसीब इंसान होगा जो इस जनाजे की इमामत करेगा और यहाँ के इमामत के फ़राइज़ को सर अंजाम देगा। तभी लोगों का हुजूम एक तरफ मुतवज्जा हुआ। उन्होंने देखा कि एक शख्स आगे बढ़ रहा है, आंखों से मूसलाधार बारिश की तरह आंसू बह रहे हैं। दिल की क्या कैफियत इसको अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है। तभी ये दरवेश खुदा मस्त इमामत के लिए खड़ा हो गया और नमाज जनाजा अदा करी। नमाज जब ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा कि ऐसे कड़ी शराइत पर उतरने वाला इमाम आखिर कौन है। जब लोगों ने इसकी तफ्तीश की और सवालात का हुजूम खड़ा कर दिया तो जवाब मिला, शम्सुद्दीन अल्तमश, सरजमीन हिंद का बादशाह और दरवेश वक्त भी था। दरबारों की फिजा ऐसी हो गई कि साहिबान इक़्तिदार के दिमाग फिर जाते। कहीं खुशामदी के झुरमुट और कहीं आदाब बजा लाने वालों के गिरोह। इक़्तिदार के इस नशा को सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के वलियों की सोहबत ही उतार सकती है। चुनांचे सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश हफ्ते में 2 मरतबा हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता। जब भी वो आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आता था तो उसे नेक काम करने, अपने अमाल में सुधार करने और आवाम के साथ नेक सलूक करने की नसीहत हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिया करते थे। चुनांचे तारीख के रिपोर्टर बताते हैं कि वो रात को पुरानी गुदड़ियाँ पहनकर अपनी रियाया में घूमता रहता था
ढूंढ ढूंढ कर तफ्तीश कर कर उसकी रियाया के गरीबों और मोहताजों तक वो पहुंच जाता और अपना तारुफ कराए बगैर, अपने आप को बताए बगैर उनकी मदद करता। अगर कोई इत्तेफाक से इन्हें पहचान लेता तो उसे तायीद की जाती कि इसका जिक्र वो किसी से ना करे कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इस हाल में रियाया में घूमते हैं। रुज़अतुल खवातर में है कि पूरे दरबार को सफ़ेद लिबास पहनने का हुक्म दिया था जो कि सादा भी हो। क्या मजाल थी कि कोई अपने लिबास और दौलत की नुमाइश करे। अलबत्ता मजलूम के लिए सुर्ख लिबास का हुक्म था कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की फौरी तवज्जो का वो मुस्तहिक हो। इंसाफ में देर और तवालत को सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश जुल्म समझते थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि अगर हाकिम की बुनियादी खूबी है, जो हाकिम अदल नहीं करता, इंसाफ नहीं करता, वो फिर किसी भी काम का नहीं है। हकीमुल मुल्क मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुफ्र और हुकूमत जमा हो सकते हैं, लेकिन जुल्म और हुकूमत कभी जमा नहीं हो सकते। इब्ने बतूता ने लिखा कि अल्तमश ने अपने घर में एक जंजीर लटका रखी थी जिसकी दूसरी तरफ से घंटी हुआ करती थी, जो उसके आराम करने यानी सोने के कमरे में मौजूद थी। वो इसलिए कि कभी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश आराम कर रहे हों और उसी रात को किसी पर जुल्म हो तो वो आकर उस जंजीर को खींच दे और वो दरबार में हाजिरी के लिए दिन का इंतजार ना करे, रात ही को घंटी बजा दे ताकि उसकी सुनवाई उसी रात को हो जाए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 26 साल हुकूमत की। पहले वो गुलाम थे, लेकिन फिर अपनी जहानियत से, अपनी काबिलियत से दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में उनका शुमार होने लगा। अल्लाह तबारक व ताला ने सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को सब कुछ अता कर रखा था, लेकिन सुन्नत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी में वो कम खाया करते थे और कम सोया करते थे। खुद ही जाते कुएं पर और कुएं से पानी निकाल कर वजू करते। आजकल के अफसर और वजीर आजम इन बुजुर्गों की और इन सुल्तान और बादशाहों की गर्दे पाक तक भी नहीं पहुंच सकते, जिनके दौरे हुकूमत में आज लोग खुद उन्हीं के हाथों जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। आज के अफसर और वजीर लोग अपने आप को आवाम का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन आवाम से सिवाय फ़ायदा लेने के इनके पास कोई सरोकार नहीं होता। बहरहाल ये करामात थी और ये बहुत बड़ा अजीब वाक़या पेश आया था हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन अहमद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के वक्त, क्योंकि यही शान होती है औलिया अल्लाह की। इस वाक़े का रेफरेंस है सिरुल अख्ताब। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमें तमाम अंबिया इकराम, तमाम औलिया इकराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े दुफ़ैल हमें भी नमाज बाजमात अता करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम के चैनल वालों तक ज़रूर पहुँचाएं। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।